Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 10th. Subject SST Part History Chapter First The Rise of Nationalism in Europe. आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17 पे 1848 द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, यानी कि उदारवादियों की क्रांति। पेज नंबर 17 से है, ठीक है। क्या है? पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. अब क्या था? 1848 में जब बहुत से यूरोपीय देशों में क्या हो रही थी? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से जो किसान पीड़ित थे वो क्या कर रहे थे? किसान मजदूर क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। उसी के समान जो पढ़े लिखे जो मिडिल वर्ग के लोग थे वह भी क्या कर रहे थे? एक क्रांति कर रहे थे, ठीक है। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 in France had brought about the evictions of the monarch, had a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. क्या हुआ था कि फरवरी 1848 की जो घटना से क्या हुआ था? राजा को क्या करनी पड़ गई थी? गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। और क्या हुआ था? एक डेमोक्रेटिक यानी कि गणतंत्र की क्या हुई थी? घोषणा की गई थी, जो सभी पुरुषों के क्या थी? हित में थी। जितने भी पुरुष थे उन सबके लिए क्या थी? वो हित में थी। क्यों हित में थी? कि उनको क्या मिला था? मताधिकार जो था, उनके आधार पर उनको ये क्या मिली थी? इनके हित में ये जो घोषणा की गई थी, ठीक है। In other parts of Europe, where independent nations states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with national unifications. क्या हुआ था कि यूरोप के जो अन्य भाग थे, जो जहाँ पर क्या था, अभी तक वो क्या थे? बिल्कुल फ्रीडम के रूप में अस्तित्व में नहीं आए थे। जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो है, हंगेरियन साम्राज्य, यहाँ पर क्या थे? अभी भी ये क्या थे? लिबरल्स थे। और लिबरल्स होने के कारण यहाँ के जो भी मेंस थे, वुमेन्स थे, यानी कि स्त्री और पुरुष, जो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने संविधान की क्या की थी? संविधानवाद की क्या की थी? डिमांड की थी। भाई क्या किया जाए? संविधान बनाया जाए और राष्ट्र का क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? इसका जो उनका जो असंतोष था उसका क्या किया? इन्होंने फायदा उठाया और क्या कर दिया? एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू द पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट और न पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। क्या किया गया कि जब इनका क्या बढ़ रहा था? आक्रोश बढ़ रहा था, इनका गुस्सा बढ़ रहा था, तो इनका फायदा उठा के इन्होंने क्या कर दिया? एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की बात को आगे बढ़ा दिया कि ये क्या मांग रहे हैं? राष्ट्र राज्य का निर्माण चाहते हैं ये, ठीक है। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे क्या हुए थे? संसदीय सिद्धांतों पर क्या था? ये आधारित था। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिक्स एसोसिएशंस हुज मेंबर वर मिडिल क्लास professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. जर्मन के इलाकों में क्या बड़ी जनसंख्या या बड़ी संख्या में क्या हुआ था? राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक क्या हुआ था? सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में क्या हुआ था? मतदान का फैसला लिया गया था। कहाँ पर? जर्मन के क्षेत्र में जो फ्रैंकफर्ट शहर था वहाँ पर क्या किया गया? जर्मन असेंबली, नेशनल असेंबली की गई और वहाँ पर क्या गया? मतदान का क्या किया गया? फैसला लिया गया था, ठीक है। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव marched in a festive processions to take their place in the Frankfurt Parliament, convenced in the Church of St. Paul. They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject of the parliament. अब क्या हुआ था कि वहाँ पे जब नेशनल असेंबली आयोजित की गई थी तो कब? 18 मई, यानी कि 18 मई 1848 के दिन 831 कितने? 831 यानी कि 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे
उन्होंने क्या किया था, एक सजे धजे बिल्कुल जुलूस निकाला। उन्होंने क्या निकाला, सजे धजे आकार में क्या किया, सजे धजे रूप में उन्होंने क्या किया, एक जुलूस निकाला। और जुलूस में जाकर क्या किया, जो फ्रैंकफर्ट जो संसद थी वहाँ पर जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उन लोगों ने अपनी जगहों पर जाकर वो लोग बैठ गए। और ये संसद कहाँ पर स्थित थी, जो सेंट पॉल चर्च था वहाँ पर इस संसद की जो मीटिंग थी उसको आयोजित किया गया था। फिर उन्होंने क्या किया था, एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का क्या किया, फॉर्मेट तैयार किया। और इस राष्ट्र की अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी जिससे क्या किया गया, जो संसद की क्या रहना था, अधीन रहना था। When the deputies offered the crown on these terms through Friedrich Wilhelm, fourth king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। ठीक है, उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का फॉर्मेट तैयार किया था। और फॉर्मेट तैयार करने के बाद में उनको एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था, या ऐसे राजा को, इसकी अध्यक्षता ऐसे राजा को सौंपी जानी थी जो क्या करता, इसके अधीन रह सकता था। जब प्रतिनिधियों ने, जब रिप्रेजेंटेटिव ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को चुना, तो उसने क्या किया, इस ताज को उन्होंने पहनाने की पेशकश दी, तो उसने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया उसने इसको मानने से। और वो उन राजाओं के साथ जाके इलेक्टेड हो गया जो क्या था, इस सभा के विरोध में खड़े थे, जो ये नेशनल असेंबली थी जो इसके अगेंस्ट थे, उनके साथ जाके वो खड़ा हो गया। ठीक है, फिर आता है, while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced in the disband. अब क्या हुआ था कि ये पर्सा के जो किंग था उसको क्या किया गया था, ये क्या नाम था इसका, फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को, तो इसने तो रिजेक्ट कर दिया। और जहाँ के कहाँ खड़ा हो गया, जो अगेंस्ट के जो लोग थे उनके साथ जाके वो क्या हो गया था, खड़ा हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद में जहाँ पर एक लिबरल थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग थे, और जो सेना का क्या क्या बढ़ गया था, इसमें ये इनके अगेंस्ट हो गए थे, इनका विद्रोह और बढ़ गया था, ये बहुत आक्रोशित हो गए थे उस समय। और वहीं संसद का जो सामाजिक आधार था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। संसद में जो मिडिल वर्ग थे उनका क्या हो गया, प्रभाव थोड़ा अधिक हो गया था, जिन्होंने क्या किया, मजदूरों, कारीगरों की मांगों का क्या किया, विरोध किया, और जिससे उनका समर्थन हो बैठे। अगर उनको, उनकी डिमांड को अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उनको क्या मिल जाता, उनका भी समर्थन मिल जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका समर्थन खो दिया, क्योंकि उनकी डिमांडों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर लास्ट में क्या हुआ, सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर क्या हो गई, मजबूर हो गई। जब सैनिक आ गए तो फिर क्या हो गया, असेंबली बिल्कुल भंग होने के लिए मजबूर हो गई थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, द इश्यूज ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वाज अ controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. जो उदारवादी का आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसके अंदर महिलाओं को क्या हुआ, राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए का मुद्दा बिल्कुल थोड़ा ऊपर था वो, कि भी महिलाओं को भी क्या दिए जाए, राजनीतिक अधिकार दिए जाए। ये मुद्दा क्या था, थोड़ा सुर्खियों में चल रहा था। और जबकि हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने क्या किया, बिल्कुल एक्टिव रही है, वो हमेशा उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया है। ठीक है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन क्या कर लिए, स्थापित कर लिए, और अखबार शुरू किए, और राजनीतिक बैठकों में क्या किए, उन्होंने प्रदर्शन किए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। Suffrage rights during the election of the assembly. Okay. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors' gallery. अब जब सेंट पॉल चर्च के अंदर क्या किया जाता था, फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तो तब महिलाएं क्या कर रही थी, केवल बिल्कुल सिर्फ एक विजिटर्स यानी कि दर्शकों की भांति वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी। ठीक है, फिर आता है, थ्रू कन्वर्सेशन फोर्सेज वर एबल टू सपर्स लिबरल मूवमेंट्स इन 1848 द कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। हालांकि रूढ़िवादी जो ताकतें थी 1848 के अंदर, उन्होंने क्या किया, उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में वो कामयाब हो गई थी। उदारवादी आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया, दबा दिया था। ठीक है,
किंतु वे जो पुरानी व्यवस्थाएं थी उनको वो कुछ भी नहीं कर पाई, उनको वो बहाल नहीं कर पाई। Monarch were beginning to realize that the cycles of revolution and repressions could only be ended by granting concessions to be liberal nationalist revolutionaries। अब क्या हुआ था, राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि जो भी उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्या करते हैं, क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, राजाओं को ये समझ में आ गया था कि बस इन क्रांतिकारियों को कैसे या इन क्रांतियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominations and in Russia. The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867। क्या हुआ फिर 1848 के बाद में के जो वर्ष आए थे उनके बीच में और पूर्वी यूरोप की जो राजाशाही थे, जो निरंकुश शासक थे, उन्होंने क्या किया, चेंजेस स्टार्ट कर दिए। और जो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी यूरोप के अंदर 1850 में पहले ही हो चुके थे। जो चेंजेस अब स्टार्ट किए थे उन्होंने 1848 में, वो क्या हुए थे 1815 में पहले ही हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में क्या हुआ कि भूदास्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। जो पहले बंधुआ मजदूरी करते थे, जिनको उनकी मजदूरी के अकॉर्डिंग उनको लेबर नहीं दी जाती थी, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, अब उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। हैब्सबर्ग शासकों ने क्या किया, हंगरी के लोगों को ज़्यादा टाइम दिया या उनको ज़्यादा प्लेस दिया। हालांकि इससे क्या हुआ था कि प्रभुत्व का क्या हो गया था, अब रास्ता साफ हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ था, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।